जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सच तो यह है कि हम इतने गरीब हैं कि हमारी सांसें भी हमारी खुद की नहीं हैं। पर साथ ही हम इतने अमीर भी हैं कि तीनों लोकों के जो स्वामी हैं वो हमसे प्रेम करते हैं। कौन है वो? हमारे गुरु जी। संगत जी, एक बार की बात है, एक तपस्वी बाबा जंगलों में तप किया करते थे। सुबह सुबह हर वक्त उनका तो मन बस नाम जप में ही रहता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें समाधि लेना, नाम जप करना, फिर भ्रमण पे निकल जाना, यही उनकी दिनचर्या होती थी। कोई ऐसा, जैसे जंगल में लोग तपस्या करते हैं तो उनका वही खाना पीना मिल गया, खा लिया, नहीं तो अपना ऐसे ही रहे। बस मेन जो फोकस होता है वो प्रार्थनाओं पर, तपस्या पर, नाम जप पर होता है। तो संगत जी, ये बाबा भी ऐसे ही किया करते थे, ध्यान कर लेते थे। तो जाहिर है पता चल जाता था कि कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है। तो एक बार उसी जंगल से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी को देखकर इन बाबा ने आराम से पहचान लिया कि ये तो भगवान का भेजा हुआ एक अवतार है, दूत है। क्योंकि वो शक्तियाँ थीं उन बाबा के पास, ध्यान में बैठा करते थे, वो भगवान के ही बंदे थे। तो समझ गए कि ये तो भगवान का भेजा हुआ देवदूत है। उसको रोकते हैं, बोलते हैं कि अरे मैंने तो आपको पहचान लिया, आप तो दिव्य लोक से आए हैं। तो उस देवदूत के हाथ में ना एक डायरी थी। तो वो पूछते हैं बाबा कि ये क्या है? वो कहते हैं ये डायरी है और इस पर उन लोगों के नाम हैं जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो वो जो तपस्वी थे, बाबा जो थे, वो बोलते हैं अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये डायरी देख सकता हूँ? तपस्वी बाबा को लगा उनका नाम तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो तो पता नहीं कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं और जंगलों में रहते हैं, और नाम जप के सिवाय तो उनके दिमाग में कुछ और होता ही नहीं है, ज़ुबान पर कुछ और होता ही नहीं है। बस इसी चाव से उन्होंने वो डायरी खोल कर देखी, पर उन्होंने पाया कि उसमें उनका नाम कहीं पर भी नहीं था। उन्होंने देवदूत को डायरी वापस कर दी और अगले दिन वही दिनचर्या, सुबह उठना, नाम जप करना, नहाना धोना, भ्रमण पे निकल जाना। उसके बाद अगले दिन भी वो देवदूत उन बाबा को फिर से मिले और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, नाम जप करते करते निकल गए। इस बार वो रुके नहीं बाबा। तो तब देवदूत ने उन्हें आवाज़ लगाई, बोलते हैं आज नहीं देखोगे मेरे हाथ में जो ये डायरी है इसमें तुम्हारा नाम है या नहीं है? वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। वो कहते हैं नहीं, देख लो, क्या पता आज हो। तो उन्होंने जब वो डायरी खोली तो उसके पहले नंबर के पेज पे ही सबसे ऊपर इन बाबा का नाम था। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? कल तो डायरी में मेरा नाम कहीं पे भी नहीं था और आज पहले ही पन्ने पे सबसे ऊपर कैसे है? तो कहते हैं कि कल जो डायरी मैंने आपको दिखाई थी वो उन लोगों की थी जो ईश्वर से, हमारे गुरु जी से प्रेम करते हैं। पर आज जो डायरी मैंने आपको दिखाई है ये उन लोगों की है जिनसे स्वयं ईश्वर प्रेम करते हैं। और ये सुनकर उन बाबा की आंखें भर आई और मन ही मन वो ये सोचने लगे कि हे प्रभु, कल अगर मैं निराश होकर आपसे कुछ लड़ बैठता या कुछ बुरा भला बुरा कह देता तो आज मेरा नाम सबसे ऊपर इस तरह से नहीं होता। तो वो लख लख शुक्राना करता है प्रभु का कि मुझे इस पाप से बचा लिया। तो संगत जी, जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हमें ये मिलना चाहिए और हमारे मुताबिक जब वो हमें नहीं मिलता है तो हम गुरु जी से लड़ने लगते हैं, दूरियां बना लेते हैं ईश्वर से। कि कई काफ़ी केसेस हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने स्वरूप तक हटा के रख दिए कि नहीं ये हमारी नहीं सुन रहे हैं, या वो भगवान चेंज करते रहते हैं धीरे धीरे, इन्होंने नहीं सुनी अब इनके पास जाते हैं। तो संगत जी, हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाले की जो प्लानिंग है ना वो इतनी बेस्ट है हमारे लिए कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक ना हो तो सोच लेना कि अब जो आगे मिलने वाला है वो उनकी मर्ज़ी से मिलने वाला है और वो इतना बेस्ट होगा जो हमें कई साल बाद आगे जाकर पता चलेगा। तो कभी भी निराश ना हो और भगवान से, गुरु जी पर से अपना भरोसा कभी डगमगाने ना दें। बहुत सी नेगेटिव फोर्सेस आएंगे जो आपको डगमगाने पर मजबूर करेंगे, विवश करेंगे। कई चीज़ें आएंगी, लोग कुछ इधर उधर खींचेंगे आपको, आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं जैसे आजकल हो रहा है। बट अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन पर बिलीव करते हैं कि गुरु जी को जो मैसेज देना आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपका भरोसा इतना होगा तो मिलेगा भी। तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि निराशा आपको हाथ लगे। समय लग सकता है पर गुरु जी आपसे ज़रूर प्रेम करेंगे और करते हैं, सारी संगत से करते हैं। बस हमें पहचानने की देरी हो जाती है, हमें नहीं समझ में आता है संगत जी। तो बस भरोसा बना के रखिए अपने गुरु जी पर
वो आपके साथ है। कहते हैं ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो हमेशा वो हमारे साथ हैं। बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।